Good morning, students. Today we will learn about Maths Chapter 7 Linear Equation Class 7th. आज हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। लीनियर इक्वेशन होता क्या है, लीनियर इक्वेशन बनता कैसे है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन आया कहाँ से है ना। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन बोलते किसको है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है ना। सिर्फ क्या होता है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जान गया उसमें बस एक चीज बस इंक्लूड हो जाता है लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। उसके बाद वो जो है इक्वेशन बन जाता है। क्या है, सबसे पहले हम जानते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये लीनियर से पहले अलजेब्रिक बनता है। जब तक ये अलजेब्रिक बना, अलजेब्रिकली से ही लीनियर बनता है। तो अलजेब्रिकली का जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस एक्सरसाइज में कि 2x दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी हम यहाँ पे पढ़े थे क्या कि लिटरल नंबर एंड नंबर का कॉम्बिनेशन होता है फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ, ठीक है। तो उसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब आते हैं लीनियर। लीनियर का मतलब होता है यानी वेरिएबल। ये जो हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होता है। यानी ये x है और इसके ऊपर 1, लेकिन बट हम लोग 1 शो करते नहीं है, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो x का पावर 1 मतलब अगर नहीं लिखा हुआ है तो समझ लीजिए कि x का पावर 1 है। तो यानी 2x का पावर 1 यानी दैट इज अ लीनियर। ये कैसा है, लीनियर है। अब उसके बाद हम आते हैं, हमको बनाना है इक्वेशन। यानी जैसे ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन आ गया, मतलब इक्वल से बना इक्वेशन, तो इक्वल का साइन आया है ना, तो वो बन गया इक्वेशन। अब जो है इक्वल साइन आया है तो कोई ना कोई तो नंबर होगा तभी तो इक्वलिटी करेगा। इक्वल का साइन ऐसे थोड़ी होता है, इक्वल है तो कुछ ना कुछ तो होगा। 0 होंगे, 2 होंगे, 3 होगा, x होगा, y होगा, किसी ना किसी के साथ वो इक्वलिटी करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 दे देते हैं, वो 0 के बराबर है। मतलब इक्वल के राइट साइड में आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा तभी तो इक्वलिटी दिखाइएगा। तो अब हम दिखाते हैं यहाँ x का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो 0, जब ये मल्टीप्लिकेशन है इधर आता है तो डिवीजन हो जाता है, यानी x इक्वल टू कितने हो गए, यानी x का वैल्यू 0 हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन, मतलब ये क्या बन गया आपका, ये बना आपका लीनियर इक्वेशन बन गया। अब यहीं से हम लोग को लीनियर इक्वेशन में वैल्यू निकालना होता है कि कैसे हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए हमने आपको वैल्यू फाइंड करके दिखाया है। इसमें 2 मेथड पढ़ना होता है, ठीक है। एक हम लोग को जो है पढ़ना है, हम लोग फाइंड करते हैं सॉल्यूशन ये इस तरीके से, ठीक है। और एक होता है आपका वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वो वर्ड प्रॉब्लम रहेगा, मतलब वर्ड में लिखा रहेगा, उसको पढ़ना है, उसके बाद समझना है हम लोग को, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, हम लोग को जो मेथड पढ़ना है, यहाँ पे हम लोग को मेथड पढ़ना है यानी ट्रांसपोजिशन मेथड एक है, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है इसमें ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं ट्रांसपोजिशन मेथड होता क्या है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ लेंगे और पूरा जो है आपका बुक का एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे सिंपल तरीके से पहले हम ट्रांसपोजिशन मेथड समझते हैं। ट्रांसपोजिशन मेथड का कोई ऐसा नहीं हो, हम इक्वेशन देंगे वहां से आपको बता देंगे कि ट्रांसपोजिशन मेथड होता क्या है। तो चलिए हम आपको एक सवाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सवाल है हमारा, यानी 2x प्लस में 4 इक्वल टू 6 है ना। ये हमारा क्या है, देखिए लीनियर बनाना, पावर 1 है, लीनियर बन गया, इक्वल का साइन आ गया, इक्वेशन बन गया, यानी लीनियर इक्वेशन बन गए। अब इसको हमको फाइंड करना है ट्रांसपोजिशन मेथड से। तो कैसे होगा ट्रांसपोजिशन मेथड, ट्रांसपोजिशन का मतलब होता है ट्रांसफर कर लेना, मतलब इस घर से उस घर में लेके चले जाना, ट्रांसफर कर देना है। और उसके बाद x का वैल्यू निकाल लेना है। तो कैसे करेंगे, तो यानी 2x को 2x छोड़ दीजिए अपने घर में, लाइक को जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक एक घर में चले जाएगा और अनलाइक एक घर में बच जाएगा। तो यानी 6 ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू 2 बाई में 2 कैंसिल होकर कितना बच गया, 1, यानी x का वैल्यू कितने हो गए, 1 आ गया। यही हमारा जो है ना ट्रांसपोजिशन मेथड है। इस तरीके से हम ट्रांसपोजिशन मेथड को क्या करते हैं, यानी बनाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं
जैसे वर्ड प्रॉब्लम है इसी तरीके से हम लोग सारा इसका एक्सरसाइज बनाएंगे। अब उसके बाद एक वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन बना के आपके बुक से ही मैं बता रहा हूं ताकि आपको इजी पड़ेगा, तो जल्दी से देख लीजिए और अब हम लोग उसके बाद एक्सरसाइज अपना बनाएंगे। तो चलिए एक्सरसाइज का यानी 7.3 का क्वेश्चन है, कहता है कि 14 एडेड टू अ नंबर गिव्स 96, है ना, फाइंड द नंबर। तो यानी क्वेश्चन है ये, है ना, कहता क्या है कि 14 है ना, एडेड टू अ नंबर, 14 added to a number gives 96, ठीक है, फाइंड द नंबर। यही हम लोग का क्वेश्चन है और इसको बनाना है हम लोग को, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हम जो हमारा नंबर दिया हुआ उसको हम लोग क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, हो गया ना। अब हम आते हैं, ये तो हमने नंबर माने क्योंकि नंबर हमको पता ही नहीं है कि कितना नंबर होगा, तो उसी नंबर जो निकालना है उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट द नंबर बी एक्स। अब आते कहता है कि 14 एडेड टू अ नंबर, नंबर कितना माना था हमने, एक्स माना था, तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो हम क्या करते हैं कि एडेड 14 एडेड करना है किस में, नंबर में, तो नंबर हमारा एक्स था उसमें ऐड कर देंगे, ऐड के जगह पे एडेड यानी 14 इक्वल टू, यानी गिव्स माने देता है, यानी जब दोनों को जोड़ देते हैं तो नंबर क्या देता है हमारा, 96 देता है, यानी एक्स इक्वल टू 96 माइनस में 14, क्योंकि ये इधर प्लस में है उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, यानी एक्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 96 में से सेपरेट कर दीजिए, यानी 6 में से 4 गया 2, 9 में से 1 गया 8, दैट इज द आंसर। ये आपका आंसर हो गया इस तरीके से। तो ऐसे ही हम लोग जो है ना इसका यानी लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।